नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे वाटर टैंक के संबंध में। वाटर टैंक दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग अपने घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी लगाते हैं और कुछ लोग ओवरहेड भी वाटर टैंक लगाते हैं। तो दोनों वाटर टैंक दो प्रकार की है और वास्तु के अनुसार दोनों वाटर टैंक का स्थान अलग अलग ग्रंथ के अनुसार आता है। तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े कि वाटर टैंक हमने कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि ओवरहेड अर्थात छत के ऊपर जो वो टंकी रहती है और अंडरग्राउंड जो आप भूमि के अंदर बनाते हैं वो दोनों हम एक ही दिशा या एक ही पोजीशन पर ले सकते हैं। इस कंफ्यूजन पर बिल्कुल ना रहें, दोनों का पोजीशन अलग होता है। हम दोनों की स्थिति आज क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वाटर टैंक अर्थात वाटर के लिए ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट में हम ले सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि बहुत सारे जगह पर मैक्सिमम 80% जगह पे ओवरहेड वाटर टैंक लिया जाता है, अर्थात छत के ऊपर रखने वाली जल की टंकी। और करीब करीब 20% ऐसे स्थान हैं जो मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं जहाँ लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं। मैं अंडरग्राउंड वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। चूँकि कुछ स्थान पर जल की कमी है और उस कमी को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आते हैं, लोग उसमें स्टोरेज रखते हैं और उस स्टोरेज से अपने वर्क में प्रयोग में लाते हैं, तो वो है अंडरग्राउंड। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर टैंक को समझें कि वास्तु के अनुरूप हम रख कहाँ सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के लिए एक प्लान लिया है या एक नक्शा हमने बनाया है रफली। मान लिया जाए ऐसा आपका घर है, इस प्रकार से आपका घर है जिसमें बेडरूम भी होंगे। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा दर्शा देता हूँ तो क्लियर होगा। जैसे आपका एक रूम ये है और ये R2 है, ये आपकी रसोई है, ये रसोई का स्टोर है, ये वॉशिंग एरिया है, ये आपकी R3 है और ये आपका R4 है। अर्थात इस घर में देखें, ये बीच में लिविंग एरिया, ये हॉल है, ये आपका बरामदा है। चलिए, उसके बाद ये एक टॉयलेट है, ये बाथरूम है और ये आपका स्टेयरकेस। सारे चीज़ें हो गई। ये आपका डाइनिंग स्पेस है खाने के लिए, ओके। और आप चाहे तो यहाँ पर अपना पूजा का पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हो गई एक कॉमन चीज़ जो एक घर में रहती ही रहती है। तो हमारा आज का विषय था वाटर टैंक। तो पहले हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात कर रहे हैं। जब हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करते हैं तो हमें जल तत्व की दिशा की ओर ध्यान देनी चाहिए कि वाटर एलिमेंट हमारे घर में कहाँ है। तो हम जानते हैं वास्तु के अनुसार जो वाटर एलिमेंट आती है, जब हम घर के केंद्र को निकालते हैं, मान लिया जाए हमने ये घर का केंद्र निकाल लिया है, ये घर का केंद्र है, ओके। दिशा मेजरमेंट हमने कर लिया। दिशा मेजरमेंट महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से 0 डिग्री पर ये नॉर्थ हो गया आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कहाँ है? वाटर एलिमेंट की क्षेत्र में उत्तर दिशा आता है। नॉर्थ ईस्ट से अर्थात ईशान से, ईशान कौन? ईशान अर्थात नॉर्थ ईस्ट क्या है? वाटर जोन में है। तो सर्वप्रथम आपका प्रयास रहना चाहिए कि यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है तो आप इस क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। ये 22.5 डिग्री का जो ईशान कोण वाला क्षेत्र आता है, ये सबसे अच्छा है आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। यहाँ एडजस्टमेंट ना हो तो आपके लिए वाटर एलिमेंट का एरिया नॉर्थ तक आप बेधड़क यूज करें, मिड नॉर्थ तक। अर्थात आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक इस क्षेत्र में निर्माण कर सकते हैं। भूमि के अंदर लेने वाली वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक लेना हो तो हम उत्तरी क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। नॉर्थ पूरे से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक ले सकते हैं। अब आइए मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि ओवरहेड वाटर टैंक हम कहाँ ले सकते हैं। ओवरहेड अर्थात छत के ऊपर कहाँ लेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि ये वाटर का एलिमेंट है और हमने देखा है कि वो इस क्षेत्र में वाटर टैंक ओवरहेड ले लेते हैं। ये वाटर का स्थान है, परंतु यहाँ हम छत के ऊपर वाटर को नहीं ले सकते। इस स्थान को हम
छत के ऊपर 1000-2000 लीटर की टंकी के रूप में वेट बढ़ाकर कार्य नहीं कर सकते हैं तो ओवरहेड वाटर टैंक इस क्षेत्र में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग साउथ वेस्ट में ले लेते हैं नैऋत्य वाली जगह पर कि ये क्षेत्र वाटर के लिए अच्छा है, भारी एलिमेंट है। यह गलती बिल्कुल ना करें। यहाँ पर हम भारी अवश्य बना सकते हैं, वेटेड अवश्य बना सकते हैं वेट, परंतु लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर वेट नहीं बढ़ा सकते। सबसे अच्छा और सटीक स्थान जो आती है वाटर के लिए पश्चिमी क्षेत्र, ये देख लीजिए, यहाँ से जो पश्चिमी क्षेत्र आता है इस क्षेत्र में आप वाटर टैंक रख लें। पश्चिमी और नॉर्थ वेस्ट के, ये देख लीजिए, ये जो सबसे अच्छा जो सटीक क्षेत्र आएगा वाटर के लिए यह क्षेत्र आएगा। तो इस क्षेत्र में आप वाटर टैंक बनाएं। पोजीशन स्थिर, यदि आपको पोजीशन थोड़ा चेंज करना हो तो आप इस क्षेत्र में बना सकते हैं, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की ओर आ सकते हैं। तो आपके पास ओवरहेड वाटर टैंक बनाने के लिए घर में इतना जगह है। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, और आपके लिए वाटर टैंक के लिए इतना पोजीशन आपके पास है। यहाँ से यहाँ तक आप वाटर टैंक घर में बना सकते हैं। मैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। ये देख लीजिए वाटर टैंक का जो पोजीशन आपके पास निकल कर आया, ये आपका प्लॉट है। तो वाटर टैंक कहाँ बनाएंगे? पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ? ओवरहेड वाटर टैंक, यही पोजीशन है। अब आपका वो वाटर टैंक यदि अन्य स्थान पर है तो आप इसे फटाफट तोड़कर यहाँ पर बना लें, यह गलती बिल्कुल ना करें। अर्थात पहला पोजीशन ये है, हमारे पास दूसरा पोजीशन भी है। हो सकता है कि हम किसी कारण से यहाँ पर आपने नहीं बनाया हो, लेकिन आपका नया कंस्ट्रक्शन हो तो यहीं पर वाटर टैंक आपको लेनी चाहिए। यदि आपका दक्षिण मिड में वाटर टैंक है तो ये चल सकता है, आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, यह आप कर सकते हैं। लेकिन न्यू कंस्ट्रक्शन हो तो यहाँ लें। आपके ओल्ड कंस्ट्रक्शन में यहाँ बना है तो सर्वोत्तम है, यहाँ भी बना है तो ये चल सकता है, ये ध्यान में रखें। तो आज के अंक में शायद ये क्लियर हो गया होगा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक किस स्थान पर लेना सबसे अधिक अच्छा और उचित होता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।